अंडरग्राउंड चोर। बहुत समय पहले एक गांव में रघु मीना नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। एक बार मीना रघु से, ओ जी, कल पड़ोस घर की रवीना ने मुझे अपने बेटे की बर्थडे पर बुलाई थी तो मैं गई। वाह, उन्होंने बर्थडे कितना अच्छा मनाया। पता है, वो अपने पूरा बदन पे डायमंड नेकलेस पहनी हुई थी। नेकलेस की चमक से उसके चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। अच्छी बात है रे, जब अपने बच्चे होंगे तब हम भी वैसे ही करेंगे। आप लोग कभी भी हम औरतों की परेशानियां समझते क्यों नहीं जी? वहाँ उस पार्टी में मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ था। मेरे बदन पे एक भी गहना नहीं था। वो मुझे कैसे देख रहे थे पता है क्या? अब मैं तुम्हारे इस दुख भर कहानी को सुनकर अभी के अभी तुम्हें डायमंड नेकलेस खरीद कर नहीं दे सकता। हमें हमारे स्थिति के हिसाब से चलना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। चीची कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह टाउन प्लानिंग ऑफिसर आकर, क्यों रघु, प्लान के प्रकार अंडरग्राउंड के काम कैसे चल रहे हैं? सब अच्छे से चल रहा है जी। मैंने हर घर को अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी दे दिया है और थोड़े दिनों में पाइप्स लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। तब अपने गांव में पानी की समस्या नहीं रहेगी। हर घर को पानी सरफराह कर सकते हैं। उसके लिए मैं बहुत बड़ा खड्डा खोदा हूँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। कहकर वहाँ से चला गया। वो बातें सुनकर उसकी पत्नी रघु से, क्या जी, घर घर को पाइप कनेक्शन दिए बोल रहे हो? क्या है जी वो? हाँ री, हम हर घर को अंडरग्राउंड कनेक्शन दे रहे हैं। कहकर चले जाने ही वाला था। रुकिए जी, मैं भी आती हूँ। कहकर उसके साथ वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास गई। वहां नीचे उतरने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल था। उसमें रघु अपने पत्नी के साथ उतरा। अंडरग्राउंड वे यही है, यहीं से वाटर सप्लाई होती है, यूं कहने लगा। उस रात मीना चोरी छुपे उस अंडरग्राउंड टनल में जाकर पड़ोस के रवीना के घर के अंदर गई। उसके घर में रहे थोड़े सोने के गहने लेकर फिर अपने घर लौट आई। अगले दिन मीना तुरंत पड़ोस गांव में रहने वाले एक सोने के दुकान में जाकर वहां उस सोने को बेचकर रघु को पैसे दी। ये क्या री, इतने पैसे कहां से आए? ब्याज पे लाई जी, धीरे धीरे चुका दूंगी। अब कर्ज करके अय्याशी करने की क्या जरूरत है? ये सब अब क्यों चाहिए? इस उम्र में करने वाली काम अभी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? ठीक है री, अब तुम्हारे लिए सोना खरीदना है ना, बस उतना ही ना। चलो, कहकर सोना खरीदे। मीना एक और बार अंडरग्राउंड के अंदर जाकर दूसरे घर में सोना चुराई। ऐसे मीना जब भी जरूरत पड़ती थी तब अंडरग्राउंड के अंदर से जाकर सोने के गहने चुराकर घर लाती थी। एक बार रवीना और थोड़े लोग पुलिस स्टेशन के पास जाकर ऐसे से जो भी था वह सब बताए। ठीक है, आपने कंप्लेंट दिया है ना, मैं देख लूंगा। कहकर सबको भिजा दिया। ऐसे तब कांस्टेबल से, अपने गांव में या आसपास के गांव में कुछ दिनों से कोई सोने के गहने बेचे के नहीं, पता करके आओ। कहकर ऑर्डर दिया। कांस्टेबल्स तब ढूंढकर पड़ोस गांव के सोने के दुकान वाले को पकड़े। ऐसे तब उस सोने के दुकान वाले को अपने स्टाइल में पूछताछ किया। एसआई जी, वो इसी गांव में रहने वाली है, उसका नाम जरीना है बोल रही थी। कल सुबह एक और गहना बेचने मेरे दुकान को आएगी बोल रही थी। अगर आप चाहे तो कल सुबह उसे पकड़ सकते हैं। अगले दिन हरदंग के जैसे मीना भेस बदलकर सोने के दुकान को आई। और गहने बेचने लगी। तभी एसआई अपने कांस्टेबल्स के साथ वहां पर आकर उसे पकड़ लिया और जेल में डाला। बात पता चल के पति रघु जेल में अपने पत्नी से मिलकर, तूने ऐसे क्यों किया री?
अगर मैं आपके कहे जैसे ही अपने स्थिति के हिसाब जीने की सोची होती तो अब मैं ऐसे जेल में नहीं होती थी जी। मैं लालच से अंधी हो गई थी, मुझे माफ कीजिए, कहकर रोने लगी। एक दिन हाईकोर्ट जगदीश नाम के एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाह के खटकेरे में खड़े दोषी को दिखा के, मेलॉर्ड, इसका नाम कल्लू है, ये कोई मामूली थीफ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे तर्क सुन के सही तरीके से जज करें। क्या इतना बड़ा थीफ है? पर इसने क्या गुनाह किया? इसने एक घर में 2 लाख के जेवर चोरी किए हैं। क्या यार, इतने छोटे केस को हाई कोर्ट में पेश आ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो तुम? अच्छा ये है कि तुम जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ। योर ऑनर, मुझे पहले पूरा तो बोलने दो। उसके किए गुनाह के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6 महीने का सजा दिया था, पर इसका असली क्राइम ये नहीं है मेलॉर्ड। ये पहले एक सर्कस कंपनी में काम करता था। कोई भी जेल में रखते ये बस 6 दिन में ही भाग जाता था। दीवार चढ़ना, उड़ी मारना इसके बाएं हाथ का खेल है मेलॉर्ड। इतनी बार भाग निकलने के वजह से इसे अब 6 सालों की सजा मिली है, पर ये बिल्कुल नहीं बदला है। इसीलिए इसे तिहाड़ जेल में डालने हाई कोर्ट में आना पड़ा मेलॉर्ड। क्या यार, तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों जेल से भागना है? 6 महीने की सजा को 6 साल क्यों कर दिए? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सर, सर्कस कंपनी में काम कर करके दीवार से कूदना बहुत आदत हो गया है सर। जेल के बड़े बड़े दीवारों को देखकर मुझे चैलेंजिंग जैसा लगता है सर, और मैं दीवार से कूद जाता हूँ सर। मैं नहीं रुक सकता सर, बस। तो ठीक है, तुम्हारे लिए तिहाड़ जेल ही सही है। ऐसा निर्णय लिया। उस कल्लू को तिहाड़ सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। कल्लू उस जेल की दीवारों को देखकर जक्कू नाम के कैदी से, लगता है यहाँ बड़े बड़े दीवार है। हे भगवान, मैं अपनी सजा काटकर घर चले जाता हूँ, यही बेहतर होगा। ऐसा सोचा था, पर इस दीवार से कूदना मेरे लिए बहुत इजी है ब्रदर। इस बार अगर मैं यहाँ से फरार हुआ तो अंडमान जेल में डालते हैं क्या? देखते हैं, ये चैलेंज मुझे और ज्यादा अच्छा लग रहा है ब्रदर। जक्कू हंस हंस के वहाँ से निकल गया। वो क्यों हंसा कल्लू के बिल्कुल समझ में नहीं आया। उस जेल में बीन बॉय करके एक बुलडॉग था। उससे दोस्ती करने के लिए कैदियों को दिए गए अंडे और चिकन के टुकड़े उस बुलडॉग को देते रहते, पर वो ये सब बिल्कुल भी नहीं छूता। वो देखे कल्लू बिक्कू से, ये कैसा कुत्ता है? अंडे और चिकन के टुकड़े नहीं खा रहा, फिर क्या खाता है ये क्या खाता है? बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? एक दिन कल्लू जेल एस्केप का प्लान बनाता है। दीवार के फेंसिंग के पास जाकर करंट का मेन स्विच ऑफ कर देता है। कल्लू वो दीवार चढ़ने लगा। जेल के पुलिस उसे देखकर उसकी तरफ भागते हुए आए। ये पागल लोग आने से पहले मैं दीवार से बाहर चले जाऊंगा, ऐसा सोचा। तब तक बीन बॉय वहाँ भागते आया। अचानक बीन बॉय आके उसके पैर काट लेता है। हे भगवान, मैं तो मर गया, ऐसा बोल के नीचे गिर गया। फिर सेल में जक्कू कल्लू से, अब तुम्हें समझ आ गया ब्रदर कि भीम बॉय क्या खाता है? वो चिकन पीस नहीं खाता, वो बस कैदियों का मांस खाता है। अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। भीम बॉय को 4 बच्चे और 8 पोते हैं। इस जेल में उनको हमारे लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अब तुम यहाँ खुशी से अपनी सजा काटो। तुम्हारा सर्कस यहाँ काम नहीं आने वाला है ब्रदर। कल्लू तब आराम से सो गया।